गरक के इलाके दरशा खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन 17 को जहन्नुम वासिल कर दिया। 7 से 10 खवारिज शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन फितनतुल खवारिज के मुल्ला नजीर ग्रुप के खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हालात खारजी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। जहन्नुम वासिल खवारिज की फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें दहशत गर्दों को फरार होते और उनकी लाशें देखी जा सकती हैं। वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। दहशत गर्दी को जल्द जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बर वक्त कार्रवाई से खारजी मजमूम अज़ाइम में नाकाम हुए। यमन के हौथियों ने यरगमाल बनाए गए 24 पाकिस्तानियों को अमले समेत रिहा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान, कहा कि इजरायली हमले का निशाना बनने वाले LPG टैंकर पर 24 पाकिस्तानी सवार थे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों और सिफारती कोशिशों से अमला बाजियाब हो गया। टैंकर रास अल ईसा पोर्ट पर हौथियों ने रोक लिया था। वज़ीर दाखिला ने कहा कि टैंकर और अमला रिहा कर दिया गया है और टैंकर अब यमनी पानियों से बाहर है। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमने अपने लोगों को वापस लाने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल किया। सेक्रेटरी दाखिला ओमान में सफीर और सऊदी अरब में टीमों की कोशिशें जारी रही। Last ball sliced away. There is a man out there and it goes over. Straight away after the break. Catch taken. It's again Harris Ralph. एशियाई क्रिकेट का नया बादशाह कौन होगा? फैसले की घड़ी करीब आ गई। पाकिस्तान और भारत का फाइनल में टाकरा होगा। पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में पहली बार आमने सामने आएंगे। शाहीनों को बैटिंग में गलतियां महंगी पड़ सकती हैं। बॉलिंग में शाहीन हारिस अबरार का जादू चला तो जीत मिल सकती है। मैच कल रात 7:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। शाहीनों का फतह 11 में कोई तब्दीली न करने का फैसला। शाहीनों के कप्तान का कहना है कि हरीफ को काबू करने का प्लान बना लिया। भारतीय टीम भी जीत के हैट्रिक करने को बेचैन। मद्दाहों ने भी शाहीनों की भारत के खिलाफ फतह की उम्मीदें लगा दी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपनी हार का बदला लेगा, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ पूरी आवाम की जो है दुआएं हैं, पूरी कौम की दुआएं हैं। एक्सपेक्टेशंस तो हमारी पूरी हैं कि पाकिस्तान अपनी शिकस्त का बदला लेगा इस बार। इंडिया पर अभी प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसका पाकिस्तान टीम को जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। एशिया कप फाइनल से कबल पाक भारत कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट खटाई में पड़ गया। मैच से पहले दोनों मुल्कों की टीमों के दरमियान शदीद तनाव। फाइनल से पहले दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ रिवायती फोटोशूट न होने का इम्कान। मुंतजमीन की भी तस्दीक। कहना है कि हफ्ते को ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ताहम कल फाइनल से कबल कोई हतमी फैसला होगा। मैच और हैंडशेक नहीं हुआ और मैंने यही सुना है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। जब भी मैचेस हुए हैं हैंडशेक जरूर हुए हैं और पहले भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं और उसमें मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी कह लें कि हालात ख़राब थे, लेकिन तब भी हैंडशेक होते थे। तो हैंडशेक ना होना मेरे ख्याल से वो क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हैंडशेक ना होना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। ऐसे मामला से खेल को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक भारत मैच में दोनों टीमों पर बराबर का दबाव होगा। तवज्जो अपनी कारकर्दगी पर है। गुज़िश्ता मैचेस में गलतियों की वजह से शिकस्त हुई। फाइनल में मुकम्मल परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। प्लेइंग 11 का ऐलान कल विकेट देखकर करेंगे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का एशिया कप के कामयाब इनेकाद पर इजहार तशक्कुर। कहा कि इवेंट का जबरदस्त फाइनल देखने के लिए पुरजोश और फातिह टीम को ट्रॉफी देने का मुंतजिर हूँ। इवेंट के दौरान क्रिकेट की महारत और सलाहियतों का शानदार मुजाहरा देखने को मिला। मोहसिन नकवी ने शायकीन के जज्बे और टीमों की कारकर्दगी को इवेंट का खास हिस्सा करार दे दिया।
Pakistan team should take this confidence, this momentum back on Sunday and back themselves and play sensible cricket. Ideally, couple of early wickets, especially Abhishek and Gill. पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन से बहुत उम्मीदें हैं। ओपनर्स को जल्दी आउट कर दिया तो भारतीय टीम प्रेशर में आ जाएगी। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम कहते हैं भारतीय टीम फेवरेट जरूर है, लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है फाइनल में कांटे का मुकाबला होगा। भारतीय कप्तान के सियासी बयान पर आईसीसी का एक्शन। सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया। दोबारा ऐसा करने पर बड़ा जुर्माना करने और मैचेस के लिए मुअत्तल करने की वार्निंग। हारिस रऊफ पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना। साहबजादा फरहान को मोहतात रहने की हिदायत। बड़ी खुशगवार माहौल में उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने जो तजारती ताल्लुकात, जॉइंट वेंचर सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की और उन्होंने वहीं पर अपनी कंपनीज को कहा कि वो पाकिस्तान फौरन जाएं। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के खिलाफ हक दिफा इस्तेमाल किया। जंग जीत चुके खित्ते में हम चाहते हैं, भारत के साथ जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। तिजारत, IT और दीगर शोबों में अमरीका सरमायाकारी के लिए तैयार है। सदर ट्रंप से मईशत, मादनियात, इंसदाद दहशतगर्दी और क्रिप्टो करेंसी पर भी बात हुई। टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने एंटोनियो गुतेरेस से भारत की जानिब से सिमताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी, मसला कश्मीर और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर्ड करने का मसला उठा दिया। शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंगबंदी पर भी जोर। बोले माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल। लंदन पहुंच गए। 3 रोज़ क़याम के बाद वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। जेनेवा में नून लीग के सरबराह मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। दौरा अमरीका, सदर ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल, मुतासिरीन ने सैलाब की इमदाद के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर एतमाद में लिया। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर अजीम कामयाबियां हासिल हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क का वक़ार दुनिया भर में बढ़ रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा कि सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा और अमरीका से ताल्लुकात की बेहतरी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबियां हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि PTI दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए गए, जबकि अब रेड कार्पेट इस्तकबाल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले कि 600 अरब रुपए मिलने के बावजूद KP हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इक़दामात नहीं किए। India has become the only country that practices state-sponsored terrorism as policy at home and abroad. Its hypocrisy is well exposed. It cannot hide anymore its aiding, abetting and financing of terrorism in Pakistan, its covert terrorist networks across the region and the globe. भारत सरहद पार से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को फरोग दे रहा है। खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत प्रॉक्सीज ग्रुप के इस्तेमाल कर रहा है। जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तानी कौंसल साइमा सलीम ने भारतीय इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा
भारत में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है। उन्हें आज़ादी से इबादत तक करने की इजाज़त नहीं। अक़लियतों को दबाना भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी बन चुकी। गुजरात फसादात को दुनिया आज भी जुल्म और बर्बरियत के तौर पर याद करती है। भारत में इस्लामोफोबिया को सियासत में इस्तेमाल करना मामूल बन गया है। दूसरे सूबों वाले हम पे तनकीद कर रहे हैं, वहां से आवाजें क्या आ रही हैं? काश पंजाब हुकूमत जैसी हमारी भी हुकूमत होती। बाकी कोई एक दूसरे पे तनकीद नहीं कर रहा, तनकीद सिर्फ पंजाब पे हो रही। क्यों? क्योंकि पंजाब में काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है। पंजाब में काम पर तनकीद करने वाले अपने सूबों में तो काम कर लें। पंजाब काम कर रहा है, बाकी लोग तनकीद कर रहे हैं। चुप करके काम नहीं, आराम होता है। वज़ीर आला पंजाब सैलाब बहाली प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरीम नवाज सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़ी। बोली कि ये कहते हैं कि हमारा वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता, वो काम करेगा तो सामने आएगा ना। बोली कि तनकीद बर्दाश्त करने का एक ही तरीका है कि कान बंद करके मकसद पर नजर रखी जाए। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाला पहला सूबा बन चुका। 25 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब के तमाम वुज़रा ने दिन रात सैलाब ज़दगान की मदद की। हुकूमत ने अपना शाहाना खर्च कम नहीं किया। इस मरतबा सैलाब आया तो हमारा सवाल उठाना लाजमी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गंदम की बात की गई मगर कोई सुनने वाला नहीं। 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट की गई। सैलाब ज़दगान की बहाली तक उनके बिजली बिल माफ़ किए जाएं। पंजाब हुकूमत की पीपल्स पार्टी पर तनकीद अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवश शाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत अभी तक सैलाब ज़दगान के नुकसानात का तखमीना नहीं लगा सकी। पीपल्स पार्टी की उंगलियां इतनी कमज़ोर नहीं कि कोई उठे और तोड़ दे। जो हम बातें करते थे कि इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा, उसके सम्राट नज़र आएंगे, मैं समझता हूं कि वो अच्छे सम्राट अब आना शुरू हो गए हैं। इसके सम्राट आवाम तक भी जाएंगे। पाकिस्तान की ताजिर और सनतकारों की जो बिरादरी है उनको मैं खुशखबरी देना चाह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सम्राट उन तक भी पहुंचेंगे। कहा जाता था कि अच्छा टाइम आएगा, अब अच्छा टाइम आ गया। अच्छी खबरें आ रही हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल मेहनत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के ताजिरों को भी बता रहा हूं कि खुशखबरियां आ रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दौरा चीन कामयाब तरीन रहा। चीन की तरक्की काबिल तहसीन है। पाकिस्तान भी चीन की तरह तरक्की कर सकता है। कल मेरे पास जमात इस्लामी के लोग आए थे। वजीर आला अपनी काबीना के साथ आए। सूबे की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मैं किसी एक पार्टी का गवर्नर नहीं। नौ मई GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI की लीगल टीम ने ट्रायल रोकने की दरखास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से मोहलत की अपील। वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ हतक इज्जत के दावे पर समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की तरफ से गवाहां को शहादतों और जिरा के लिए पेश नहीं किया गया। सेशन कोर्ट लाहौर ने शहादतें और गवाहों को अगली समाअत पर तलब कर लिया। तनकीद बराए तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे। हमें मनफी चीज़ों से बाहर निकलना होगा। शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हैदराबाद रिजवी से पुरानी दोस्ती है, मेरा मुंह ना खुलवाएं। कराची में बारिशों के बाद पहली बार लियारी और मलीर नदी को इस कदर बहते हुए देखा। हमें शहरियों के लिए सेहतमंद तफरीह फराहम करना होगी। कराची डूबता रहा, हुक्मरान सब अच्छा का राग अलापते रहे।
मेयर कराची कहते हैं शहर 40 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। रहनुमा MKM पाकिस्तान हैदर अब्बास रिजवी का मुर्तज़ा वहाब पर जवाबी वार कहते हैं मेयर कराची सिर्फ इन सड़कों पर खड़े नजर आए जहां पानी नहीं होता। 20 साल से ज़ायद अरसे से कराची वाले पानी खरीद कर पी रहे हैं। उबलने वाले गटर कराची वालों को बीमारी में मुब्तला कर चुके। हम हकाइक से पर्दा उठाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। बहाव बढ़कर 4,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। ठट्टा में कच्चे के मजीद कई देहात ज़ेरे आब। सैकड़ों एकड़ पर चावल, कपास, केले और पपीते समेत कई फसलें शदीद मुतासिर। मुतासरीन परेशान। दरिया चनाब और सतलुज से मुतासरा जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम ना हो सका। दर्जनों बस्तियां अब भी डूबी हुई हैं। खानवाल में सैलाब 85 साला खातून जंदा माई का घर भी बहा ले गया। उच्च शरीफ रोड पर सैलाब मुतासरीन घर वापसी के लिए पानी उतरने के मुंतजिर। सैलाब से मुतासर सुई गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम भी जारी। रहीम यार खान, भावल नगर और भावलपुर का वसी रकबा मुतासर नुकसानात का सर्वे शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल बहाली के इक़दाम पर जायज़ा इजलास। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई है। पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाले कुदरती आफात से मुसलसल मुतासिर हो रहा है। पंजाब में पाकिस्तान का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार। सूबे भर में मौसमी हालात और फ़िज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा एयर फोरकास्टिंग सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग और जदीद साइंसी मॉडल्स का इम्तजाज है। जदीद निज़ाम आलम फ़िज़ाई इंडेक्स और मुकामी ज़रूरियात के मुताबिक काम करता है। DGISPR की जामिया उर्वतुल वुस्का लाहौर के उलमा और तुलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आमद पर शानदार इस्तकबाल। तुलबा तालिबात का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा कि पूरी कौम समेत दीनी मकातिब फिक्र भी अपनी अफवाज के शाना बशाना है। जहानिया में कुतुबपुर टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक हादसा। मुसाफिर गाड़ी और कंटेनर टकराने से हुआ। गजा में इजरायली हमलों में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा शहर पर हमलों में 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी के बाद दर्जनों खानदान इलाका छोड़ने पर मजबूर। इजरायली हमले में गजा का अहम तरीन फलाही अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। एटमी अदम फैलाव मुआहदे से निकलने का कोई इरादा नहीं। इंतहाई अफजूदा यूरेनियम से मुताल्लिक शफाफ तरीका इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पशकियान का बयान। कहा ईरान और अमेरिका के दरमियान बदएतमादी की दीवार इंतहाई बुलंद है। हमें फलस्तीनियों की पुष्ट पर खड़ा होना चाहिए और ये बात भी अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए
कि हमास उसको माइनस करके जो भी गजा का मसला हल करना चाहता है वो तारीख से वाकिफ ही नहीं है। जब तक निज़ाम की बुनियाद में अदल इंसाफ ना हो, इंसानी हुकूक को महफूज नहीं बनाया जा सकता। माजी की तरह आज भी कुछ कुव्वतें कौमों को आपस में लड़वाना चाहती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, दुनिया में आज भी रंगो नस्ल की बुनियाद पर दूसरों को कमतर समझा जाता है। हमास को अक्सरियत हासिल करने के बावजूद हुकूमत नहीं करने दी गई। दिल्ली बनेगा खालिस्तान, सिखों की आवाज दबाने के लिए गासिब मोदी का हर हथकंडा और मजलूम साजिश नाकाम। मोदी सरकार की फस्तायत और हिंदुत्व नजरिए से तमाम अक़लियतों के सब्र का पैमाना लबरेज। खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई। अगले खालिस्तान रेफरेंडम का ऐलान। अगला खालिस्तान रेफरेंडम कनाडा के शहर ओटावा में 23 नवंबर 2025 को होगा। And the flick on is in. Mane scoop ball in, brilliant! And Ronaldo finishes off. और सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो का एक और गोल। अल नसर ने अल इत्तेहाद को 2-0 से आउटक्लास कर दिया। जर्मन लीग में बायरन म्यूनिख के ब्रेमन के खिलाफ 4-0 से फतह। हैरी केन ने बायरन म्यूनिख की जानिब से गोल्स की तेज तरीन सेंचुरी मुकम्मल कर ली।